गुड मॉर्निंग एवरीवन। से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। चलिए हेडिंग कीजिए। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद सिर्फ सिंपल रिएक्शन होंगे, लास्ट में देखेंगे। तो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में एक टॉपिक कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो टाइप से होता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन से और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन से, राइट। मीन्स अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होता क्या है आप सबको पता होगा। मीन्स एडिशन रिएक्शन है, मीन्स इसमें कुछ ऐड होने वाला है, रिएजेंट ऐड होगा। एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है, राइट। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो टाइप से हो सकता है। मीन्स एक तो बोल सकते हैं वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन, and next one is via non-classical carbocation। मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी समझाया होगा क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है। तो जैसे ऐसे कार्बोकेटायन जिन पे लोन पेयर ना हो, इनको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटायन। जैसे एग्जांपल मान लें H+, R+, CH3+ एंड सो ऑन। तो ये सब एग्जांपल है क्लासिकल कार्बोकेटायन के। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऐसे कार्बोकेटायन जिन पे लोन पेयर प्रेजेंट हो। जैसे अगर इसके एग्जांपल देखें तो Cl+, क्लोरीन के पास लोन पेयर रहेगा, Br+, I+, मीन्स ऑल इन ऑल X+ बोल सकते हैं, Hg2+ है। तो ये सारे कार्बोकेटायन हैं। इन सारे कार्बोकेटायन पे प्लस चार्ज तो है, साथ में जिन पे प्लस चार्ज है उनके पास लोन पेयर भी है, तो इन्हें बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट किया था। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। इसलिए हम ये टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग कीजिए अब। मैं ये रेज करता हूं फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैं आपको पहले इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म बता देता हूं कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, तो रिएक्शन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास C+C है और इस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है। लेट्स से इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला है E+, और ध्यान रखिए ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, इट मींस इस E+ पे लोन पेयर भी होगा। तो अगर इस पे लोन पेयर है तभी मैं इसे बोलूंगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब ये E+ इस C+C पे ऐड होने वाला है, राइट। अब ये ऐड कैसे होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। C+C है, आप इसको चाहें तो ऐसे सोचें कि लेट्स से ये डबल बॉन्ड है, आप इस बॉन्ड को एक साइड शिफ्ट कर दें, क्या बन जाएगा C≡C, एक कार्बन पे प्लस और एक कार्बन पे माइनस, राइट। अब इस पे E+ ऐड होने वाला है। मान लीजिए ये E+ है, इसके पास लोन पेयर भी है। प्लस चार्ज का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये जो C- दिख रहा है ये C+E+ पे अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। एंड जो E+ के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर C+ के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मीन्स हमेशा याद रखें, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा C+ को।
तो आप सोच सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनने वाला है। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C रहेगा, यहां से E और यहां से भी E, दोनों से ये बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट, और E पे चार्ज प्लस रहेगा ही। मीन्स फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं कि C डबल बॉन्ड C पे कभी भी E प्लस अटैक करेगा तो फाइनली क्या बनने वाला है, C सिंगल बॉन्ड C E और यहाँ पे प्लस रहेगा और ये सिंगल बॉन्ड 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। क्लियर है? ये जो 3 मेंबर्ड रिंग बना है, अगर आप देखेंगे वैसे ये अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा लेट्स से, तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C E, इस C पे प्लस रहेगा। अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ होता तो आप बता सकते हैं यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता, C सिंगल बॉन्ड C, अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ होता तो ये बनता C पे E रहेगा और इस C पे प्लस चार्ज आता। मीन्स यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जब भी अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे तो ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग रहेगा और इस 3 मेंबर्ड रिंग में जो प्लस चार्ज है ये E पे भी प्लस चार्ज हो सकता है, या फिर इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज हो सकता है, या फिर इस कार्बन पे भी प्लस चार्ज हो सकता है। मीन्स ओवरऑल आप ऐसे सोच सकते हो C सिंगल बॉन्ड C E और सब पे ही प्लस चार्ज होगा, तो आप ऐसे रिंग में प्लस चार्ज लिख सकते हो। इसके आगे की स्टोरी आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो मैंने अब शायद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया होगा कि C सिंगल बॉन्ड O प्लस है, से इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, रिंग को ओपन करना है, तो रिंग में अगर चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पे प्लस चार्ज कैरिंग टेंडेंसी मैक्सिमम होगा, राइट। तो रिंग को हम ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं इस रिएक्शन का। चलिए फर्स्ट रिएक्शन आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में। एडिशन ऑफ X2 इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। मीन्स आप डबल बॉन्ड पे X2 का एडिशन कर रहे हैं इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो देखते हैं रिएक्शन कैसा होगा। C डबल बॉन्ड C पे अगर X2 इन CCl4 सॉल्वेंट है, अगर ये रिएक्शन होगा तो बनेगा कार्बन कार्बन हैलोजन हैलोजन, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C है और इस पे X2 अटैक करने वाला है, राइट। फर्स्ट स्टेप में X2 अटैक करेगा। X2 के बारे में आप सोच सकते हैं कि ये X सिंगल बॉन्ड X है। आप ऐसे इमेजिन करो कि इस पे X सिंगल बॉन्ड X अटैक करने वाला है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो X सिंगल बॉन्ड X है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन के कारण ये जो X सिंगल बॉन्ड X है कहाँ शिफ्ट होगा, तो ये नीचे के साइड में शिफ्ट होगा। मीन्स इस X पे डेल्टा माइनस और इस X पे डेल्टा प्लस होगा, राइट। मीन्स इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का रिएक्शन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे ही सोचें, इस बॉन्ड को आप एक साइड में शिफ्ट कर लें, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। ये डेल्टा माइनस इस X के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, इसके पास लोन पेयर भी होगा, ये लोन पेयर इस कार्बन के पास अटैक करेगा। मीन्स प्रोडक्ट कैसा बनता हुआ नजर आएगा, C सिंगल बॉन्ड C, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा और ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। मीन्स ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, बॉन्ड बन गया, यहां से सिंगल बॉन्ड X रहेगा। तो ये आपको ऐसा कुछ 3 मेंबर रिंग बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये X माइनस गुड लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से आप X माइनस हटा दें, तो अगर ये X माइनस बाहर निकल गया तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X प्लस, ठीक। तो ऑफ कोर्स ये जो मैंने दिखाया आपको इंटरमीडिएट, ये ऐसा बनता नहीं है। इस पे अगर X2 अटैक करेगा तो डायरेक्टली यही बनेगा, C सिंगल बॉन्ड X प्लस।
अब ये जो X प्लस दिख रहा है, अगर आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था C सिंगल बॉन्ड C E प्लस, आपको पता है ये रेजोनेंस में जाएगा, मतलब ये बॉन्ड इधर से भी ब्रेक हो सकता था, तो C सिंगल बॉन्ड C X प्लस यहाँ भी हो सकता था। ये अगर यहाँ से ब्रेक होता C सिंगल बॉन्ड C X और प्लस यहाँ भी हो सकता था। तो ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, ये रिंग है, अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मेरे पास C सिंगल बॉन्ड C X प्लस बन चुका है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा यहाँ पे, ये जो X माइनस दिख रहा है, ये जो X माइनस बाहर गया था, अब ये X माइनस फिर से अटैक करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो X माइनस यहाँ से बाहर गया था, यही X माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस पे X माइनस अटैक करेगा। रिंग कैसे ओपन करना है आप सबको पता है, जहां भी दोनों ही कार्बन सिमेट्रिकल है, आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं। बैक साइड से अटैक करेंगे और ये बॉन्ड एक साइड से ब्रेक होगा, ये बन जाएगा कार्बन कार्बन X सिंगल बॉन्ड X। ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप है। तो मैंने आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बताया, लेकिन अभी एग्जाम में अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, अगर शॉर्टकट बताऊं कि रिएक्शन करना कैसे आपको एग्जाम में, C डबल बॉन्ड C है, इस पे X2 का रिएक्शन करना है। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि C डबल बॉन्ड C पे HX का रिएक्शन, ये रिएक्शन कर सकते हैं? C डबल बॉन्ड C पे अगर HX का रिएक्शन है तो मैं इसको ब्रेक करूंगा H प्लस और X माइनस में, H प्लस अटैक करेगा, ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C H प्लस, फिर इस पे X माइनस अटैक करूंगा, क्या बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C H X, ये बनेगा। इस केस में यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ये क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है। आप ऐसे ही सोचें कि C डबल बॉन्ड C है, इस पे X2 का रिएक्शन मींस X सिंगल बॉन्ड X का रिएक्शन है। तो C डबल बॉन्ड C पे अगर X सिंगल बॉन्ड X का रिएक्शन करना है, तो जैसे मैंने HX को ब्रेक किया था H प्लस और X माइनस में, वैसे ही आप ब्रेक कर ले X2 को। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा X प्लस और X माइनस। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। C डबल बॉन्ड C पे X प्लस का रिएक्शन, तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C X, यहाँ पे प्लस रहेगा। क्लियर है? आप चाहो तो ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर को इस पर अटैक करो, ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C X, यहाँ पे प्लस रहेगा। रिंग बन गया। अब रिंग को ओपन कैसे करना है, ये जो X माइनस बचा है, इस X माइनस को बैक साइड से अटैक करें, ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C X X। तो ये रिएक्शन भी अपन एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करने वाले, इतना मैकेनिज्म से ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जस्ट X2 को सोचें कि X प्लस है और X माइनस है, पहले स्टेप में X प्लस को अटैक करें, 3 मेंबर रिंग बनाए, और नेक्स्ट स्टेप में बैक साइड से X माइनस को अटैक करें। राइट? बस ध्यान ये रखना आपको कि ये जो रिएक्शन है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इसमें फॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट थिंग आपको पता हुआ शायद कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, फिर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तब चाहे तो नोट में पॉइंट लिख लें, फिर नोट में ये फर्स्ट पॉइंट लिखिए नोट में कि अगर क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल है। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट, if reaction is carried out through non-classical carbocation, if reaction is carried out through non-classical carbocation, then rearrangement is not possible, then rearrangement is not possible. But if reaction is carried out through classical carbocation,
but if reaction is carried out through classical carbocation, then rearrangement is possible. सेकेंड डिफरेंस ये है क्लासिकल कार्बोकेटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में कि अगर रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो रहा है, राइट, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में आपको ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, इट मींस अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। लेकिन अगर रिएक्शन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो रहा है, यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन में क्या होता है, ये जो C+ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन ये ऐसे प्लेनर रहेगा, C+ है और ये C+ ऐसे ही प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। ये C+ है और यहाँ से मान लीजिए C+ 3 बॉन्ड बनाया है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो आप इमेजिन करिए ये न्यूक्लियोफाइल टॉप साइड से भी अटैक कर सकते हैं या फिर ये न्यूक्लियोफाइल बॉटम साइड से भी अटैक कर सकते हैं। तो अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो टॉप साइड से भी अटैक पॉसिबल है या फिर बॉटम साइड से भी अटैक पॉसिबल है। लेकिन अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक वन साइड से ही पॉसिबल है। कौन साइड से, तो बैक साइड से ही पॉसिबल है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट ये लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि इफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, शॉर्ट में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को NCC लिख सकते हो। इफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड then nucleophile will attack from back side. Then nucleophile will attack from back side. बैक साइड मीन्स अब समझने का ट्राई करो कि मान लीजिए एक साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। जिस एक साइड से मान लो यहाँ पे X अटैच हुआ है, दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन में बताया था, एलिमिनेशन याद होगा, अगर सेम साइड से 2 ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। अगर ये दोनों अपोजिट साइड से एलिमिनेट हो रहे हैं तो फिर इन्हें क्या बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन। तो जैसे हमने वहां पे सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन पढ़ा था, वैसे ही अगर ये दो अपोजिट साइड से अटैक करें या अपोजिट साइड से एडिशन होगा तो इस एडिशन को बोलते हैं एंटी एडिशन। इसलिए हम बोलते हैं कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में एंटी एडिशन होगा। एक हैलोजन इस साइड से अटैच हो रहा है, दूसरा हैलोजन इस साइड से अटैच होगा। मतलब सेकंड पॉइंट में ही कंटिन्यू करें कि इफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, दैट इज एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। दैट इज एंटी एडिशन takes place. एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। इसी में कंटिन्यू करें कि while if classical carbocation is formed, then nucleophile can attack from front side or back side. While if classical carbocation is formed, then nucleophile can attack from front side or back side, that is syn addition or anti addition. Syn addition or anti addition both can take place. एंड थर्ड पॉइंट कि अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो रिंग कहां से ओपन करेंगे, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है मींस प्लस चार्ज है,
तो रिंग ऑलवेज उस साइड से ओपन करेंगे जहां पे प्लस चार्ज कैरिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि इफ क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज, या फिर ऐसे लिखो इन, थर्ड पॉइंट इन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, in non-classical carbocation ring is, in non-classical carbocation ring is opened from that side, ring is opened from that side where positive charge is more stable, where positive charge is more stable। चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे Br2CCl4, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH3 पे Br2CCl4, थर्ड फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH2 पे Br2CCl4। चलिए फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, Br प्लस आएगा। पहले इसको ब्रेक कर लो फटक से, Br प्लस और Br माइनस में ऐसे ब्रेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सिंस ये अल्कीन है, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस अटैक करेगा। और आपको पता है Br प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है, 3 मेंबर रिंग बना दो। तो ये बन जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस। नेक्स्ट स्टेप में Br प्लस तो यूज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Br माइनस। रिंग कहां से ओपन करें, जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस चार्ज यहाँ पे मोर स्टेबल है, राइट। C प्लस यहाँ पे मोर स्टेबल है, इसीलिए Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये बन जाएगा CH3CH Br CH2 Br, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। फिर आप ऐसे यहाँ पे सोचें CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पे Br2 एंड CCl4 है। Br2 को आप ऐसे इमेजिन करें कि ये Br प्लस और Br माइनस है। फर्स्ट स्टेप में Br प्लस अटैक करेगा, क्या बनेगा ये CH3C CH2 CH3, यहाँ पे ऐसे Br प्लस बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अब Br माइनस अटैक करेगा, तो ये Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, आपको पता है प्लस चार्ज यहाँ पे मोर स्टेबल है, 3 मेंबर्ड रिंग है, आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं या फिर इस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये कार्बन पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल होगा, इसीलिए इस Br माइनस को यहाँ पे अटैक करेंगे और इसको यहाँ से ओपन करेंगे। क्या बनेगा CH3C CH3 और यहीं पे ब्रोमीन भी रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। थर्ड में देखा जाए तो थर्ड में क्या होगा कि यहाँ पे फिर से Br प्लस अटैक करेगा। आप फर्स्ट स्टेप तो खुद से लिख सकते हो, CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब Br माइनस अटैक करेगा, ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा बिकॉज प्लस चार्ज कैरिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ये Br यहाँ से ओपन होगा, तो ये बनेगा CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। जब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, सेकेंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ X2 एंड वाटर। अब यार यहाँ पे वाटर है, लास्ट रिएक्शन ये था
एडिशन ऑफ X2 एंड CCl4 था, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं वाटर क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। से रिएक्शन देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अगर X2 एंड वाटर अटैक करेगा तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक पे हैलोजन और एक पे OH, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ऑफ कोर्स माइनर आप बना सकते हैं लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है, ये CH2X और X भी बन सकता है लेकिन ये बहुत ही कम होगा, माइनर होगा ये। तो ये मेरा मेन रिएक्शन है। अब देखते हैं, चलो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये X2 के साथ रिएक्शन है, X सिंगल बॉन्ड X, राइट। फर्स्ट स्टेप तो आप कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, X2 को आप ब्रेक कर लो यार, किसमें, X प्लस और X माइनस में। तो इस डबल बॉन्ड के साथ X प्लस आपको पता है क्या फॉर्म होगा, तो सिंस X प्लस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगा। क्लियर है। आप यहां से बोल सकते हो कि ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X प्लस। यहां तक तो स्टोरी एग्जैक्टली सेम है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, मींस फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, सेकेंड स्टेप में अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। अब यहां पे सोचें आप न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल के लिए 2 ऑप्शन है। कौन कौन से, एक तो ये जो X प्लस का मैंने अटैक किया, ये 3 मेंबर्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रिंग बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो X माइनस है ये भी अटैक कर सकता है, तो अगर ये अटैक करेगा यहां से ये ओपन होगा, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे हैलोजन यहां पे हैलोजन। एक तो ये बन सकता है प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट यहां पे क्या बन सकता है, ये जो वाटर दिख रहा है आपको, वाटर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। वाटर के पास भी लोन पेयर है, ये अगर इस पे अटैक करता तो ये बनने वाला होता CH2 सिंगल बॉन्ड X CH2 OH2 प्लस। आप H प्लस को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा, यहां से H प्लस हटाया CH2X सिंगल बॉन्ड CH2 OH। लेकिन बात करते हैं कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मींस ये होगा मेजर या फिर ये होगा मेजर। कैसे डिसाइड करेंगे, एक तो चलो बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे CH2X कॉमन है, सिंगल बॉन्ड CH2 कॉमन है, यहाँ पे CH2X है, यहाँ पे CH2OH है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मींस ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा रिलेटिवली इस पे। लेकिन ऑफ कोर्स एग्जैक्ट लॉजिक ये नहीं है। एग्जैक्ट लॉजिक इसका क्या है कि देखो यार, आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, आप इमेजिन करो कि जब ये रिएक्शन करोगे, मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है वाटर, राइट। आप वाटर में आपने X2 को ऐड किया, ये रिएक्शन होता है कैसे, आपने सॉल्वेंट किया पहले, वाटर ले लिया, वाटर में क्या करोगे, ये अल्कीन ऐड करोगे और साथ में इसमें X2 ऐड करोगे, फिर ये रिएक्शन ऐसे परफॉर्म होगा। लेकिन जब ये X2 आप ऐड करोगे तो X प्लस तो रिएक्ट हो चुका है, अब आपके पास X माइनस बचा है। वाटर में X माइनस, आपको पता है कि ये जो X माइनस है, एनायन का सॉल्वेशन होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, मींस क्या होगा, X माइनस को सराउंड कर लेगा वाटर के मॉलिक्यूल, मींस HOH, ऐसे ही HOH, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल एनायन को सॉल्वेट कर लेंगे। अब एनायन को अगर सॉल्वेट कर लिया, X माइनस को सॉल्वेट कर लिया, तो सॉल्वेट करने से क्या होगा, अब X माइनस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। X माइनस का साइज इंक्रीज हुआ, इट मींस X माइनस का
न्यूक्लियोफिलिसिटी ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गया, मीन्स अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर ही नहीं पाएगा, ये इस पे अटैक कर पाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सॉल्वेट हो चुका है। अब X माइनस बहुत ही कम बचा है, या फिर इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो चुका है, इसीलिए अब इस पे कौन अटैक करेगा? सॉल्वेंट अटैक करेगा, बिकॉज सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट अटैक करेगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसमें लॉजिक लिख लीजिए इसका कि ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है। लिखिए इसमें कि ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ X माइनस, ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ X माइनस, ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ X माइनस, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ anion decreases, nucleophilicity of anion decreases, therefore solvent या polar protic solvent attack as nucleophile, therefore polar protic solvent attack as nucleophile। तो इसलिए समझ में आ गया होगा ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। अब एक चीज यहाँ पे और है, ये जो मान लीजिए कि ये जो हैलोजन है और वाटर है, लेट्स से अगर मैं कोई रिएक्शन दे दूं आपको, चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, लेट्स से आपके पास मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे ब्रोमीन एंड वाटर, प्रोडक्ट क्या होगा? सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फिनाइल, इस पे ब्रोमीन एंड वाटर क्या होगा? तो सोचना है। तो थर्ड एक और रिएक्शन लिख सकते हो ऐसे ही, इस पे भी ब्रोमीन वाटर। चलिए फर्स्ट का रिएक्शन क्या होगा? अगर अपन सबसे पहले तो Br प्लस अटैक करेगा, तो Br प्लस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br प्लस, ये 3 मेंबर रिंग बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस चार्ज दिख रहा है, रिंग को ओपन करना है, मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा यार, यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, राइट, ये यहाँ से अटैक करेगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा, मीन मेजर विल बी CH3 CHOH CH2 Br, ये मेजर होगा। माइनर हो सकता है CH Br CH2 Br, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको सिंगल करेक्ट आंसर है तो आप मेजर ऑलवेज लिखें, ठीक। माइनर हो सकता है ऑफ कोर्स CH Br CH2 Br, मोर देन वन ऑप्शन है तो आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पे देखा जाए सेकंड प्रॉब्लम में फिर से Br प्लस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिनाइल, तो Br प्लस के साथ आप 3 मेंबर रिंग बना लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब वाटर अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा? तो जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस मोर स्टेबल रहेगा, बिकॉज फिनाइल के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ये बन जाएगा CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CHOH फिनाइल, माइनर विल बी Br। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी मेजर अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहले 3 मेंबर रिंग पे आप ऐसे ही ब्रोमीन प्लस अटैच कर दो। नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक करेगा, तो ये वाटर जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है वहां से रिंग ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा OH एंड Br।
अब चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो ब्रोमीन वाटर है, ठीक, ब्रोमीन एंड वाटर लिया, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का कलर अगर देखा जाए तो ये ब्राउन कलर का होता है, ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मान लो अल्कीन है, जैसे आपके पास ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का है, आपने ब्रोमीन वाटर में जैसे ही अल्कीन ऐड किया तो मेजर प्रोडक्ट तो ये बनेगा, राइट। इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोनियम। मीन्स अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो CH3 CHOH CH2Br मतलब वन अल्कोहल और वन ब्रोमीन आया, ये बेसिकली कलरलेस होता है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मिलता है हमें। मान लीजिए कि आपके पास ब्रोमीन वाटर है, Br2 एंड वाटर है, मतलब वाटर में आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया, ये बन गया ब्रोमीन वाटर, इसका कलर ब्राउन रहेगा, राइट। आपने कोई रिएजेंट ऐड किया, मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड C है, तो जैसे ही रिएजेंट ऐड करोगे ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा OH और Br, और ये बेसिकली जो कंपाउंड बनेगा फाइनली ये तो कलरलेस रहेगा। तो जैसे ही पूरा ब्रोमीन एंड वाटर रिएक्ट हो गया, कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ फाइनली ये मॉलिक्यूल बचा है। ये मॉलिक्यूल कलरलेस है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ब्रोमीन वाटर ब्राउन से अगर कलरलेस हो जाए, इट मीन्स आपने कौन सा मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो ये मॉलिक्यूल ऐड किया है अल्कीन। सिमिलर रिएक्शन अल्काइन के साथ भी होता है, तो अल्काइन भी हो सकता है, अपन अल्काइन के साथ भी रिएक्शन देखेंगे, तो ये आइदर अल्कीन या फिर अल्काइन हो सकता है। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रोमीन वाटर को कोई डीकलराइज कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, तो वो आइदर अल्कीन होगा या फिर क्या होगा, अल्काइन होगा। तो चलिए इसमें हेडिंग दीजिए, ये बेसिकली अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC, इसमें से पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो बेसिकली ब्रोमीन वाटर टेस्ट से अपन क्या करते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन या अनसैचुरेटेड बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं भी आपको चेक करना है कि अल्कीन या अल्काइन है क्या, तो आप कुछ मत करें, जस्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट करें। जैसे लिखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, unsaturated compound can decolorize bromine water. Unsaturated compound can decolorize bromine water. Unsaturated compound can decolorize bromine water. तो कौन कौन से कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे, अल्कीन दे सकता है, अल्काइन दे सकता है, या पॉलीन हो। पॉलीन मीन्स बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं, तो ये सारे ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट में ऐड कर सकते हैं, नोट में फर्स्ट पॉइंट, जो बेंजीन है, बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड है, राइट, इसके पास भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, लेकिन सिंस बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स ये हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, इट मीन्स ये लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने के कारण ये ब्रोमीन एंड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा। मोर स्टेबल है मीन्स ये लेस रिएक्टिव होगा,
तो आप फर्स्ट पॉइंट याद रखें कि बेंजीन ऑल्दो इसके पास पाई बॉन्ड है फिर भी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सेकेंड इसमें एक्सेप्शन ये है, साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है, ठीक। तो साइक्लोप्रोपेन में होता है क्या, ऑल्दो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, साइक्लोप्रोपेन में सारे ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, ड्यू टू हाई स्ट्रेन, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो कोई लेस स्टेबल है, इट मींस ये मोर रिएक्टिव होगा। तो ये साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, ऑल्दो ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो ये एज अ पाई बॉन्ड वर्क करता है। साइक्लोप्रोपेन के पास पाई बॉन्ड कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। तो सेकेंड लिख लीजिए कि साइक्लोप्रोपेन गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे ब्रोमीन NaCl एंड वाटर। ये प्रोडक्ट क्या होगा आपको बताना है। चलिए सबसे पहले आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप यहां से सोच सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। ये NaCl है, NaCl को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बनेगा Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस तो नल्ला है, हटाओ, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो NaCl से सिर्फ और सिर्फ काम का Cl माइनस है, वाटर से तो OH माइनस आएगा। Br2 से अगर आप सोचेंगे तो क्या मिलेगा, Br2 से Br प्लस और Br माइनस मिलेगा। तो आपको थोड़ा बहुत क्लिक किया होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे पहले क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में तो आपने ये बना लिया होगा कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्लस, ये अटैक करेगा, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो रिंग बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, इसको ओपन करना है। तो अब ओपन करने के लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब मेरे पास कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है, एक पॉसिबिलिटी है Br माइनस, सेकेंड पॉसिबिलिटी है Cl माइनस, थर्ड पॉसिबिलिटी है H2O अटैक करेगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि Br माइनस का भी सॉल्वेशन होगा, Cl माइनस का भी सॉल्वेशन होगा, तो मेजर कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाटर के अटैक से, राइट। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से तीनों प्रोडक्ट लिख सकता हूं। तो अब यहां पे वाटर अगर अटैक करेगा, राइट, तो अगर वाटर अटैक करेगा तो देखिए वाटर अटैक करने के लिए कहां पे पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी की ये रिंग यहां से ओपन हो जाए, मींस ये यहां से ओपन हो, या फिर ये यहां पे भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर ये वाटर इस पे अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज कैरिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये वाटर इस पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट मेजर होगा। तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 CHOH CH2 Br, ये बनेगा। सेकेंड, अगर इस पे Cl माइनस अटैक करे तो ये बन जाएगा CH3 CH Cl CH2 Br, एंड थर्ड अगर इस पे Br माइनस अटैक करे तो ये बन जाएगा CH3 CH Br CH2 Br। तो ये प्रोडक्ट होंगे, ये वाला मेजर होगा, राइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये बेसिकली जो हमने रिएक्शन किया, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था फ्रांसिस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। फ्रांसिस ने किया क्या, अब अपने को उस टाइम पे पता नहीं था कि
ये 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अब ये ओपन किस साइड से होगा? जैसे अपने को पहले ये रूल पता नहीं था कि प्लस चार्ज है तो आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है, ये रूल पता नहीं था। तो फ्रांसिस ने क्या किया, ऐसा मॉलिक्यूल लिया और Br2 लिया और एक कोई सॉल्ट ले लिया या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। सबसे पहला तो ये बना था कार्बोकेटाइन बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और इन्होंने देखा कि जब इस पे H2O अटैक कर रहा है तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर H2O अटैक कर रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट CH3 CH Br CH2OH मीन्स H2O यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है, H2O मेजर यहाँ पे अटैक कर रहा है और ये वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो इन्होंने कंक्लूड किया यहाँ से कि अगर कभी भी आपके पास रिंग ओपन करना है तो अपने जो रूल बताया है, रिंग ओपन करना है और रिंग में प्लस चार्ज है, कहाँ से ओपन करते हैं? जहाँ पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम फ्रांसिस ने ही एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ही बताया था। ठीक, तो फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट का रोल क्या है? तो यहाँ से हम लोग बता पाएंगे कि रिंग को ओपन किस साइड से करेंगे। बस एक लाइन लिख लीजिए, वैसे आपको फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट पूरा पता है, रिंग ओपन कैसे करना है। जस्ट एक लाइन लिख लीजिए कि दिस एक्सपेरिमेंट is done for determination of opening of ring by attack of external nucleophile from salt or solvent. By attack of external nucleophile from salt or solvent. चलिए इतना क्लियर है।